शिवाजी नगर में पेश आए हादसे के बाद एमएलए रिजवान अरशद ने अपनी जानिब से 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। मोहल्लिकीन के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपये फराहम करने का एमएलए रिजवान अरशद ने ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये का ऐलान हो चुका है। रियासती हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान हो चुका है। अब एमएलए रिजवान अरशद ने अपनी जानिब से 5-5 लाख रुपये फराहम करने का ऐलान किया है। आज सुबह अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रिजवान अरशद ने कहा कि जो हादसा हुआ है और जो 7 जानें जा चुकी हैं उनकी तलाफ़ी नामुमकिन है। हादसे में जो जानी नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी नामुमकिन है, लेकिन इंसानियत का तकाज़ा ये है कि महलूकीन के रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम की जाए। दुख की इस घड़ी में सब शामिल हो जाएं। रिजवान अरशद ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा न हों, इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएंगे। जो भी पुरानी इमारतें हैं, कंपाउंड वाल हैं, जहाँ जहाँ भी बोसीदा इमारतें हैं, उसका सर्वे करने के लिए हुकूमत की जानिब से पहल की जाएगी। इस सिलसिले में अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि कल जो हादसा पेश आया है उसकी इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए हैं। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद इस वाक़े के लिए जो भी ज़िम्मेदार हैं, जहां भी लापरवाही हुई है, इस सिलसिले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत भयंकर बारिश और हवा और जिस तरीके का माहौल कुदरत ने कल बना दिया था, इतने कम वक्त में इतनी मिक़दार में बारिश हुई और इतनी ज़ोर से हवा चली कि पूरे बेंगलोर में कई 100 पेड़ गिरे हैं। पूरे बेंगलोर को थोड़े वक्त के लिए थमा दिया था इस हवा और बारिश ने, इस तूफानी बारिश ने। और इस तूफानी बारिश की वजह से कल जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार थी, वो दीवार गिर गई थी। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इसमें 7 लोगों की जान चली गई। और इस दुख की घड़ी में हमें 2 चीज़ें तो ज़रूर करनी होगी। एक, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके ख़ानदान वालों के साथ इस दुख की घड़ी में उनके दुख में शरीक होना होगा। आगे चलकर उनके लिए कुछ मदद करनी होगी। और दूसरा जो सबसे अहम काम है कि इसकी वजह जाननी होगी कि कैसे एक दीवार जो 25-30 साल पहले बनाई गई थी, जो दिखने में काफ़ी मजबूत थी, वो कैसे गिर गई, किस वजह से गिरी, और किसकी जिम्मेदारी है ये, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और कल जो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से जो बात हुई, उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की है, तुरंत ही उस पर काम चलेगा। और जैसे ही इंक्वायरी किसी नतीजे पे आती है तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उसको उन लोगों पर एक्शन होगा। लेकिन आज जो परेशानियों का तूफान
जिन लोगों के घर पर, खानदान पर गिरा है, उनकी परेशानी हम दूर नहीं कर सकते। किसी की जिंदगी तो वापस आ नहीं सकती। हम भी इंसान हैं, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत को हमें नहीं भूलना चाहिए। कल सीएम साहब ने कॉम्पनसेशन, जो मुआवजा जिसको उन्होंने अनाउंस किया था 5 लाख रुपए पर विक्टिम का, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके अलावा हमने ये तय किया है कि मेरे इनफिरादी तौर पर और शिवाजी नगर के कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, हम सब इज्तिमाई तौर पर मिलकर हमारी तरफ से भी एक कॉम्पनसेशन इन लोगों को देना चाहिए। यहाँ पे शकील अहमद साहब जो एक्स कारपोरेटर हैं मौजूद है, शुजाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर मौजूद हैं, ज़मीर शाह साहब एक्स कारपोरेटर मौजूद हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सुभाष मौजूद हैं, हमारे एक्स कारपोरेटर कृष्णेगौड़ा मौजूद हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट सुमता मौजूद हैं। हम लोगों ने सब ने मिलकर ये तय किया है कि हमारी सबकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी शिवाजी नगर की तरफ से, हर एक को हुकूमत के जो 5 लाख है वो आज ही उनको चेक मिल जाएगी। चेक तो तैयार हो गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम भी एडिशनल उसके अलावा और 5 लाख रुपए हम उनकी मदद के लिए, उनके दुख में, उनके आगे की ज़िंदगी के सहारे के लिए छोटी सी रकम हम भी देना चाहते हैं। और ये अपील करते हैं कि जो भी आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करना चाहे वो भी आप लोग अपने तौर पर करें। ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे परेशानी के आलम में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। हमारा एक्स कारपोरेटर मुर्गा भी यहाँ मौजूद है, सब ने मिलकर ये फैसला किया है। रघु भी है, सब लोग, सारी कांग्रेस पार्टी, उमेश है, सब लोग मिलकर हमने ये तय किया है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये काम करेंगे और उनके दुख की घड़ी में हम, छोटा सा हमारा एक ताउन है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, क्योंकि केरला से लोग, 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, यूपी से हुआ है, आसाम से हुआ है और बेंगलोर से भी 3 लोगों का इंतकाल हुआ है। किसी भी स्टेट के क्यों ना हो आप, किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, हम सब इंसान हैं। और बेंगलोर में यह हादसा हुआ है, तो हम लोग आपकी दुख में, आपके इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। ये एक छोटा सा ताउन जो है, ये हमारी हमदर्दी, हमारा भाईचारा, हमारी मोहब्बत जाहिर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद की गुंजाइश हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने 2 लाख रुपए ऐलान किए हैं। रियासती हुकूमत ने, सिद्धरामैया साहब ने 5 लाख ऐलान किए हैं और हमारी तरफ से 5 लाख रुपए उसके अलावा मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है और बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे और उनकी मदद करेंगे और एक पैगाम जाएगा समाज में कि कोई किसी की मुश्किल की घड़ी में वो निहत्ता नहीं है, हम सब साथ हैं। काफ़ी सारे तामीराती काम चल रहे हैं शिवाजी नगर में, तो अब बारिश का मौसम भी शुरू होगा, एहतियातन क्या कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, बहुत सारी जगह हम जो नए इमारतें तामीर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये इतने कमज़ोर हो गए थे, 70-80 साल पहले बनाए गए थे, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बनाए गए थे
और ये कभी भी गिर सकते थे। आपको मालूम होगा कि चारों के चारों शादी महल जो कॉरपोरेशन के थे, चारों के चारों तोड़कर नए शादी महल बना रहे हैं। 2 तो तैयार हो गए हैं, 2 तैयार काम चल रहा है। स्कूल्स जो हम बना रहे हैं, क्यों नए स्कूल्स बना रहे हैं? क्योंकि पुरानी स्कूलों की इमारतें कमज़ोर हो गई थी, बच्चों को वहाँ पढ़ना मुश्किल था। आपने देखा एक इमारत गिर भी गई थी, क्योंकि शिवाजी नगर एक कदीम मोहल्ला है, कदीम एरिया है। जो भी डेवलपमेंट हुआ 50 साल पहले हुआ है, 60 साल पहले हुआ है, वो उसको सही करने के लिए हमने वो भी किया है। और इसके अलावा रसल मार्केट जो है, ये भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, और उसका भी यही रिपोर्ट है कि इसको अगर हम वापस सही तरीके से इसको मजबूत नहीं करते तो ये भी कभी भी गिर सकता है। और कई हज़ार लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं वहाँ से, उनकी माश वहाँ से चलती है, उनका आना जाना वहाँ पे होता है। खुदा ना करे अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाए तो सोच कर देखिए कितने हज़ार लोगों की जानें जा सकती हैं, कितने 100 लोगों की जानें जा सकती है, कितने हज़ार लोग इस पर मुतासिर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने हुकूमत से पैसा लिया, अब टेंडर भी हमने शुरू कर दिया है, ताकि हम जल्द से जल्द इस मार्केट को वापस बना सकें, मजबूत कर सकें, और जो लोग वहाँ पे तिजारत कर रहे हैं उन्हीं को वहाँ पे वापस तिजारत करने का मौका दिया जाए। तो ये सब जो है इसी की तरफ एक कदम हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आज पूरी हुकूमत को और समाज को ये देखना होगा कि ऐसे कितने कंपाउंड वॉल हैं, कई हज़ार कई लाख कंपाउंड वॉल हैं, कहाँ वीक है, जहाँ पे उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है। ऐसा अगर कोई तूफ़ान आया तो गिर सकती है। लोग सड़कों पर चलते हैं, लोग फुटपाथ पे चलते हैं, फुटपाथ पे उनकी तिजारत करते हैं। किसी के ऊपर भी अगर गिर जाए तो और कई जाने जा सकती हैं। तो हुकूमत और समाज को मिलकर इस पर गौर करना होगा और इस पर काम करना होगा। इंशाल्लाह शिवाजी नगर असेंबली हल्के में हम इस पर काम कर रहे हैं और करेंगे। कमज़ोर इमारतें हैं, कमज़ोर कंपाउंड वाले, उसके सर्वे के लिए कोई काम होगा होना चाहिए। मैं यही अपील कर रहा हूँ कि होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए हुकूमत की जानिब से। और कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लिटिगेशन है, कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, आपस में झगड़ा है, कोई रिपेयर नहीं करता है, ऐसे कंपाउंड भी गिरने के कगार में है। ऐसे चीज़ों को भी उसका भी कोई एक हल निकालना चाहिए। ये सबको मिलकर करना है, क्योंकि कुदरत जो है पहले की तरह नहीं है। कुदरत जब उसका जद में हम आ जाते हैं या उसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते। कल 1 घंटे का जो तूफ़ान था, वो उस तूफ़ान के आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने उतने बड़े तूफ़ान के बावजूद 1 घंटे में शहर को फिर से मामूल पर लेकर आ गए। वो तो उन्होंने काम किया। कई 100 पेड़ गिरे, कई 100 रोड ब्लॉक हुए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बेंगलोर कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्द से जल्द हालात को काबू में लाया। ये भी मानना चाहिए। और जहाँ पे कोताही हुई है उसको इंक्वायरी के ज़रिए, जांच के ज़रिए उसको भी पहचान कर उस पर भी एक्शन होना चाहिए।